BS6 बाइक जब मेरे पास आती है ना ज़्यादातर, तो मैं सबसे पहले उसका एयर फिल्टर चेक करता हूँ। अब जब एयर फिल्टर मैं उसको चेक करता हूँ तो मुझे इतना गंदा एयर फिल्टर निकलता है, मैं देख के हैरान, मैंने कहा ये इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो गया। पर जब ज़्यादातर मैं नोटिस करता हूँ तो देखता हूँ कि एयर फिल्टर उसका खोला ही नहीं है। और अगर कोई मैकेनिक से पूछो या फिर किसी कस्टमर से पूछो तो कस्टमर यही कहता है कि भाई मैंने तो अभी लास्ट टाइम इसकी सर्विस कराई थी कंपनी में। तो बता देता हूँ भाई, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो और अपनी बाइक की आप सर्विस कराना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल को ले लेते हैं, चलो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ले लेते हैं, स्प्लेंडर एक्सट्रैक है आपके पास, जो डिजिटल मीटर वाली एक्सट्रैक आई है उसको है, और आप सर्विस सेंटर जा रहे हो, तो सर्विस सेंटर के अंदर जाने से पहले आपको एक चीज मैं दिमाग में डाल देता हूँ आपके, कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। सर्विस के लिए आपका क्या क्या हक बनता है कि वो सर्विस सेंटर पे आप फ्री में करवाओ। देखो यार, सर्विस के कारण जो होते हैं करने के, वो बहुत सारे होते हैं। मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। पहला कारण, आप जब अपनी बाइक की सर्विस कराने जा रहे हो तो अगर आप चाहते हो मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, मुझे फ्री वाली सर्विस करानी है और ऑयल के पैसे देने हैं, तो आप उनके पास, और हाँ आपको डर भी है कि गारंटी खत्म तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है। देखो मैंने भी हीरो में काम किया, पर्सनली बताऊँ तो बहुत टाइम जॉब की है मैंने वहाँ पर, और काफ़ी बड़ी कंपनी में जॉब करी है, एज ए मैकेनिक जॉब करी है, काफ़ी इंजन भी बांधे हैं और बहुत ज़्यादा मानते रहता हूँ। अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप समझ जाओगे तो आपको फायदा होगा, भला होगा आपका, ठीक है। तो ये ज़्यादा भले के चक्कर में पड़ना, चैनल सब्सक्राइब करके जान देंगे, ज़्यादा खुशी हो जाएगी फिर आपको। तो यहाँ से सर्विस सेंटर जाओगे आप, अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। वहाँ जाओ सर्विस सेंटर के लिए, फ्लोर इंचार्ज होगा जॉब कार्ड बनाने वाला बंदा, उससे मिलो, उससे बोलो कि भाई मेरे को मेरी गाड़ी की सर्विस करानी है। कौन सी सर्विस है? पहली पहली सर्विस में वो आपको बोलेगा टैपलोन कोटिंग कर दें। टैपलोन कोटिंग क्या होती है आपके मन में नहीं है, मैं बता देता हूँ। टैपलोन कोटिंग, जो इंजन और जो बॉडी होती है, जो बॉडी शाइन कर रही है, उसके ऊपर एक मशीन वो लगाते हैं, और उस मशीन, भाई कुछ भी नहीं, आप बता रहा हूँ क्या होता है। हीरो कंपनी कभी भी टैपलोन कोटिंग नहीं करते। हीरो कंपनी के सर्विस सेंटर में बाहर से लोग क्या करते हैं, वो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार उनको हायर कर लेते हैं, और वो ठेकेदार अपनी खुद की पॉलिस या किसी ब्रांड की पॉलिस लेते हैं और वो यूज़ करते हैं। बिलीव नहीं करोगे, 20-25 रुपये की पॉलिस आती है, उसको लगाते हैं और 350 रुपये आपसे चार्ज कर लेते हैं। 350, 400, 500, 600, ये सभी कंपनियों में लागू होती है चीज़, सभी कंपनियों में। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भाई, माफ़ करना किसी की बुराई करूँगा तो, पर मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। आप चाहो तो वो घर पे भी कर सकते हो। कैसे? सिंपल वे है। 3M का पॉलिश का डब्बा लेके उस डब्बे को कपड़े में रगड़े थोड़ा सा, मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा इसकी, और मैंने वीडियो बनाई भी है मेरे ख्याल से, अगर आप चाहो तो एक बार कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा मैं इस वीडियो को, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो कहते हैं, तो उस कपड़े से उस 3M पॉलिश या 3M की कोटिंग पूरी कर सकते हो। कोटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इससे बच सकते हो। तो 350 रुपये मत वेस्ट करना, ठीक है। वो ये फ्री है, वो फ्री है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी टंकी खराब हो जाएगी। भाई बता देता हूँ, पेंट की क्वालिटी वैसे ही डाउन कर दी है कंपनी ने, जब से बाइक की महंगाई करी है और बाइकों की क्वालिटी पे ध्यान ना देके क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरी पेंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोटिंग कराने से सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो 350 रुपये वहाँ पर मत वेस्ट करना, सिर्फ सिंपल उससे बोलना कि भाई सर्विस कर दो इस गाड़ी की, और इसकी पॉलिश और वॉशिंग जो है बहुत अच्छी कराना, क्योंकि वो आपकी मोटरसाइकिल में फ्री होगी। अब लिखवाना क्या क्या, देखो यार, सर्विस जब लड़का करता है ना, मैं बिलीव नहीं करूँगा, सभी जो फ्री वाली सर्विस करता है लड़का, 16, 17, 18 साल का मैक्सिमम लड़का होता है, 20 साल मान लो, और वो 20 साल का लड़का क्या करता है, नई बाइक होती है, वो क्या करते हैं भाई सब नई बाइक में कंपटीशन करते हैं बगल वाले से, देख मैंने आज इतनी गाड़ी कर ली, देख मैंने इतनी गाड़ी कर ली, ऐसे करके बहुत बहुत तगड़ी बातचीत होती है। तो वहाँ पर अंदर जाना है, अंदर जाने पर जॉब कार्ड में मेंशन कराते हो तो ही उसका फायदा होगा, याद रखना। क्या मेंशन कराने बता रहा हूँ, इंजन नट बोल्ट टाइट, बॉडी नट बोल्ट टाइट, स्विंग आर्म बोल्ट टाइट, एंड ग्रीसिंग चेक। अगर आपकी लगता है गाड़ी में ग्रीसिंग की नीड है तो ग्रीसिंग होगी। और उसके अलावा क्या है, फोर्क सेट, कौन सेट टाइट, कौन सेट चेक, या कौन सेट चेक भी लिखवा सकते हो। कौन सेट होता क्या है, देखो यार, कौन सेट जो होता है वो फ्रंट फोर्क होता है, फ्रंट सस्पेंशन होता है, ठीक है। और रियर जो होता है स्विंग आर्म, जो रियर सस्पेंशन होता है। तो इन दोनों को ही चेक करवाना है अच्छे से, मूवेबल हो रहे नहीं हो रहे, आगे वाला हो रहा नहीं हो रहा, इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता, चेक करने में कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके सोकर में से ऑयल लीकेज हो गया तो वो गारंटी में ठीक होता है, उसको चेक कराओ। अगर आपके इंजन में से ऑयल लीक कर रहा है तो वो गारंटी में ठीक होता है, उसको चेक कराओ, वो कायदे में गारंटी में आता है, ठीक है। अगर आपकी पहली सर्विस में इलेक्ट्रिक आइटम कोई खराब हो गया और आपने बाहर किसी से नहीं छिड़वाई है गाड़ी, तो भी वो आइटम चाहे कोई सा भी हो, कैसा भी हो, बस एक्सीडेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, तो वो गारंटी में ही आता है, चाहे वो हेडलाइट का बल्ब ही क्यों ना हो, ठीक है। आपको ध्यान देना है, पहली सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके अलावा आपको चेक करवाना है टायर की लाइनिंग। टायर की लाइनिंग की भी एक तरह से जिम्मेदारी होती है, गारंटी होती है। अगर आपकी इस बाइक में वो शुरू से ही परेशानी आ रही है तो उससे बोला टायर की लाइनिंग चेक करनी है। टायर की लाइनिंग के वो आपसे पैसे चार्ज करता हो, तो एक बार आप वर्कशॉप मैनेजर से जाके मिल लेना, बोला भाई मेरी गाड़ी के टायर की लाइनिंग चेक कर लो, स्टार्टिंग से ही दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखो, अगर पंचर लगवाया आपने तो
एक बार को कह सकता हूँ लाइनिंग आउट हो जाती है। पर अगर पंचर नहीं लगवाया आपने और पहले से ही लाइनिंग आउट है तो कंपनी वालों की गलती है। जब शोरूम से बाइक डिलीवरी होती है तो पीडीआई होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो बंदा करता नहीं है वो सिर्फ मिठाई के डब्बे के चक्कर में रहता है कि नई बाइक मैंने डिलीवर करी और मेरे को पैसा मिलेगा, इसके अलावा किसी चीज पे फोकस करता ही नहीं है वो। तो पीडीआई तो ढंग से होती नहीं है, मैंने देखा पीडीआई। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी शोरूम में आप जाना, यामा बजाज कहीं भी जाना, बड़े बड़े शोरूम की बात नहीं कर रहा मैं, और वहां जाके देखना पीडीआई का लड़का कौन है। पीडीआई का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में बिलीव नहीं करोगे, एक ढंग का मैकेनिक कभी नहीं मिलेगा पीडीआई में आपको। जबकि पीडीआई में सबसे ज्यादा अच्छा मैकेनिक रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वो डिलीवरी कर रहा है यार, प्री डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। डिलीवरी देने से पहले जो चेकअप होता है वो होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, प्री डिलीवरी यानी पीडीआई पर अब पूरी गाड़ी की सर्विस कायदे में होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि एक बार काफी टाइम पहले केस हो गया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो आपको क्या करना है, फ्रंट फोर्क चेक, रियर फोर्क चेक, इंजन नट बोल्ट टाइट, बॉडी नट बोल्ट टाइट, एयर फिल्टर प्रॉपर क्लीन करना है। उससे बोलना, आपको वो बोलेगा जरूर कि भाई ये तो होगा, फिर भी आप लिखवा देना, नोट डाउन करवा देना, नोट डाउन जरूर करवाना। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नोट डाउन नहीं करवाओगे तो एक बार को बंदा मैकेनिक भूल जाएगा, क्योंकि उनकी आदत होती है चेन ब्रेक फिल्टर साहब गाड़ी बाहर, चेन ब्रेक फिल्टर साहब गाड़ी बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, चेन क्लीन करवानी है और चेन के अंदर ल्यूब करवाना है। अगर आप 90 नंबर ऑयल यूज करवा रहे हो चेन के अंदर, हीरो कंपनी में, बजाज में, कहीं भी, तो आप उनको बोल सकते हो भैया इसमें ऑयल जो डाल रहे हो आप, ये कब तक वैलिड रहेगा और उसके बाद मुझे करना क्या है, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हो सकता है 15 दिन वैलिड रहे, उसके बाद आपको चेन ल्यूब अपनी मोटरसाइकिल में यूज करना पड़े। अगर आपकी स्कूटी है तो स्कूटी के लिए बता देता हूं मैं, क्लच कवर खुलेगा, पूरा प्रॉपर क्लीन होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होता, कंपनी वाले उसको फ्री में करते हैं शुरू में पहली सर्विस पर। इंजन ऑयल फ्री, मतलब इंजन ऑयल के तो पैसे लगते हैं, और उसके अलावा जो बॉडी के नट बोल्ट होते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइट होते हैं। क्योंकि पूरा देखो यार, वैसे पहली सर्विस में काफी सारे काम होते हैं, तो ये जो काफी सारे काम है ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको लगता है आपको पता नहीं है तो आप एक काम करना, अगर आपके पास जो मोटरसाइकिल या स्कूटी है उसकी एक बुक आती है, सर्विस बुक के अंदर जहां पे कूपन होगा ना, कूपन, उस कूपन के जस्ट बैक साइड देखना आप, उस कूपन के जस्ट बैक साइड में वो सारे के सारे काम लिखे होंगे, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। उन सभी कामों को देखना, पढ़ना, समझना, और उसके बाद जो चीज समझ में ना आए आप उसको सर्च करना, या मेरा चैनल देख सकते हो, मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद जाके कंपनी में आप अच्छे से काम करा सकते हो। एक बात और मैं बता देता हूँ, देखो भाई, अगर आपको छोटी मोटी चीजों की जानकारी नहीं होगी तो आप कट जाओगे, और जब कट जाओगे तो भैया आपको बाद में पछतावा होगा। और एक बात और, किसी पे इतना टाइम नहीं होता कि वो एक बार सर्विस करा ली तो 2 दिन बाद दोबारा चक्कर मार रहा है। तो चक्कर मारने वाली समस्या नहीं करनी, आपको अपना काम बढ़िया कराना है, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, तो यही काम है। और हाँ एक चीज और, ड्राई वॉश मत कराना, प्रॉपर वॉशिंग वाली वॉश कराना, पानी वाली वाटर वॉश, क्योंकि ड्राई वॉश वाला बहाना लेके ड्रामा करते हैं, फालतू की बातें होती हैं। और हाँ एक चीज और, आपको अपनी सर्विस के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, ना कि कंज्यूमर चार्ज देना है, ना ही आपको क्या बोलता है जीएसटी बिल देना, जीएसटी बिल के लिए आपको कोई फालतू चार्ज नहीं देना, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। उसके अलावा वो डोनेशन चार्ज, ये चार्ज नहीं क्या क्या चार्ज लगा देता हूँ, वो सब हटवा देना, बिल्कुल नहीं देना, आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ मर्जी है आपकी, दो मत दो, वैसे आपको कोई प्रेशर नहीं है, जीएसटी आपको देना है, ठीक है। तो यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। बाकी हैंडल की वाइब्रेशन चेक करा सकते हो आप, ये सब चीज़ें, नाइट में जो भी आपको डाउट लगता है वो नट टाइट करा। लेबर आपको कुछ भी नहीं देनी, लेबर नहीं लगती है अगर आप एक नेचुरल तरीके से सर्विस करा रहे हो। हाँ एक्सीडेंट हो गया, टूट गई है, ठुक गई है, तो उसकी लेबर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो वो यही चीज़ है बस। और हाँ एक चीज़ और, ब्रेक में आवाज़ आ रही है, ब्रेक को साफ करना है तो भी वो क्लीन करा सकते हो, उसका कोई फालतू चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यही है बस, उसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। बाकी ऐसे ही आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियो मिलने वाली है काफ़ी अच्छी अच्छी मिलने वाली है, मोटरसाइकिल से, स्कूटी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, मेहनत होती है वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।